हेलो बेटा, ये बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर हमारा 7 है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो समीकरण हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है बेटा, एक एक करके देख लीजिए। आप एक से स्टार्ट करिए, वो जो 6 वीडियो हमने अपलोड कर दी वो देख लीजिए। लॉन्ग ज़्यादा नहीं है, 10-10 15-15 मिनट की हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। आप सभी इन लेक्चर को देख लीजिए, लगभग 30 होंगे ये सभी। अभी तो हम 7वें पर हैं, सभी 30 होंगे, ठीक है। और उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर सेंड करना बेटा जो गणित में कमजोर है। बाकी बच्चों को सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखो बेटा, अगर मेरे पास मान लो ये है 2x + 5 बराबर 10 है। मुझसे इस समीकरण में ये कहा जाए, इस समीकरण में ये कहा जाए कि आप x का मान निकालो। काय का? x का। पहली बात, इससे ये भी कह सकता है कि सॉल्व करो। दूसरी, x का मान निकालो। तीसरा ये कह सकता है कि y का मान निकालो। तो आप ऐसे समीकरणों में ये ध्यान रखना, इसमें y है ही नहीं। जब y नहीं है तो उसका वैल्यू 0, जो प्रेजेंट नहीं है उसका वैल्यू 0, ठीक है बेटा। तो इसमें केवल केवल हम x का मान ही निकालेंगे। तो देखो, तो हमें x का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे समझो बेटा। आप थोड़ा बेसिक समझिए सिंपल लैंग्वेज में। अभी मैं मैथ्स की लैंग्वेज में नहीं सिखाऊंगा, आप सिंपल समझिए। अगर बेटा, अगर मुझसे कुछ चीज़ें चिपकी हैं, मुझसे कुछ चीज़ें चिपकी हैं, ठीक है, चिपकी हुई हैं, ठीक है। अब मेरे आसपास क्राउड है, मतलब भीड़ है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, या फिर ऐसे समझो बेटा, मान लो मुझसे मेरा एक बच्चा चिपका है। मतलब वो होता है ना कि भीड़ में भैया तू इधर से पकड़ ले, इधर से पकड़ ले, बस चिपका है ऐसे करके पकड़ लिया उसने, ठीक है। अब क्या है बेटा कि आसपास में बहुत सारी भीड़ है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो उस भीड़ को हटाएंगे या उस बच्चे को नीचे रख देंगे, मतलब नीचे बैठा लेंगे? नहीं ना, पहले हम हटाएंगे उस भीड़ को। समझ आ रहा है ना बेटा? तो कहने का सेंस क्या, पहले की जो आसपास का रीजन है वो खाली करो, फिर अपने आपसे जो बच्चा चिपका हुआ है उसे नीचे उतार दो। क्या कहा मैंने, समझो। यहाँ कहने का मतलब बेटा, हमें निकालना वैल्यू किसका है, x का। देखो ये x है, x से चिपका क्या है 2, x से चिपका क्या है 2, x का बच्चा क्या है 2, ठीक है, चिपका है। अब इसके आसपास की जो क्राउड है, भीड़ है, क्या है 5। तो पहले तो हम 5 को उधर भेज दो, उधर भेज दो। जब उधर भेज दोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ का स्पेस खाली हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसका बच्चे को नीचे उतार देंगे। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा 2x। और हमेशा ध्यान रखना, अच्छा थोड़ा पार्टी वाला सीख लें, थोड़ा पार्टी टाइप से सीख लें। अगर अगर मान लो कोई भी बीजेपी का नेता कांग्रेस में जाता है, काय का, बीजेपी पार्टी का कांग्रेस में जाता है, तो अगर बीजेपी में नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, तो वो कांग्रेस में जाके कैसी बातें करेगा, पॉजिटिव करेगा ना, करेगा ना। और अगर अगर इधर पॉजिटिव बातें कर रहा है तो उधर कैसी करेगा, नेगेटिव बातें करेगा। तो ऐसे ही कुछ हमारा गणित में है। तो देखो भैया, ये 10 तो ऐसे ही रखो, ये इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। तो 10 में से 5 गया, 5 ही बचा, इधर 2x बचा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले की वीडियो में सिखाए थे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 डायरेक्टली। समझ आए ना बेटा? अच्छा, आगे सीखते हैं। अगर मेरे पास ये होता 2y + 3 बराबर -10, तब क्या करते, तो देख लो। हमें बेटा वही काम, 2y ऐसे ही, पहले तो ये 22 से चिपका है तो इसे तो ऐसे ही रहने दो। पहले इस क्राउड को हटाओ, इधर हटा दो। तो ये कितना है, -10, माइनस का इधर 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का दूसरी साइड में जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। एक पार्टी से दूसरे में जाओगे तो अपने विचार इधर प्लस है तो उधर माइनस करने पड़ेंगे, तो ये हो गया। अब देखो -10 -3, माइनस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना बेटा। ये 2y, हमें y का निकालना, y को ऐसे ही रखो, इसे छुटाओ और नीचे फकेल दो। तो कितना आएगा, -13/2, आंसर आ गया, ठीक है ना बेटा। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बढ़ो। अगर अगर मेरा ये होता 2x² + 5 बराबर 15, तब क्या करते, चलो कर लेते हैं। तरीका एक ही है। गणित का सबसे अच्छा पता है क्या है, कि अगर प्लस करना है तो प्लस करना आता है, माइनस करना है माइनस करना आता है। मतलब
आपको खूब अच्छे से मालूम है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, 4 ही चिन्हों से सब कुछ करे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेटा। ठीक है, तो इसे देखो, अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे ही पकड़ो, 2x² बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये जो प्लस का था 5 वो दूसरी साइड में पहुंचा दो, का हो जाएगा माइनस का। तो 15 में से 5 गया 10 बचेगा ना बेटा, इधर कितना है 2x², x² ऐसे ही ये 2 है वो उसके बटे में पहुंचाओ, 10 बटे कितना 2, तो x² ऐसे ही 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5 हो गया, x बराबर कितना हो गया √5, क्योंकि बेटा जब इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं सीधे दूसरी साइड में हम क्या चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। समीकरण सॉल्व हो गई। ऐसे ही आपको कुछ भी दे रखा हो, जरूरी थोड़ी ना कि x में दिया हो, ये आपको बाई में दे सकता है। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास ये होता 5y² प्लस का या माइनस का 2 बराबर 3 होता, तो क्या करते, या फिर 5 होता, तो क्या करते, तरीका वही 5y² बेटा, ये इधर इस पार्टी में नेगेटिव बातें कर रहा है, दूसरी पार्टी में भेजो या चला जाएगा, तो कैसी बातें करेगा, पॉजिटिव। तो देखो बराबर इधर 5 प्लस का 2, इधर कितना बचा 5y² बराबर 5 और 2 कितना हुआ बेटा 7, तो y² बराबर कितना हुआ 7/5। ठीक है ना बेटा, और y बराबर कितना आ जाएगा रूट में 7/5। नहीं आया समझ में, आ गया ना बेटा। ऐसे करके आप समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ मान लो a होता, क्या होता, a होता, तो भी तो आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मतलब y की जगह क्या आ जाता, a आ जाता है ना, y की जगह क्या आ जाता, a आ जाता, बस लो a का मान निकाल लिया। ऐसे ही बेटा इस टाइप की आपको जब जब समीकरण दिखाई दें तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा और सीखते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये देखा हूँ 2x + y बराबर 1, अब तो इसमें 2 वेरिएबल हो गए। 2 वेरिएबल का मतलब बेटा 2 चर का मतलब समझते हो, ऐसा कुछ जिसका वैल्यू चलने का मतलब ये नहीं कि हमारी तरफ पैरों पर चले, नहीं, चलने का मतलब ये बेटा, कभी तो तुम देखोगे इसका वैल्यू 10 है, तो कभी देखोगे कहीं दूसरे क्वेश्चन में 15 है, तो कहीं देखोगे 30 है, मतलब कुछ मिलेगा क्वेश्चन में, कुछ भी मिलेगा क्वेश्चन में, तो उसका वैल्यू उसे हम चर बोल देते हैं। ठीक है, XYZ सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है। और कांस्टेंट बोले तो लाइक C, आप कुछ एज ए चर भी हम उसे यूज कर सकते हैं, बट आप इतना समझ लीजिए, मोस्टली टाइम अगर हम साइंस में बात करें तो कांस्टेंट C मान लेते हैं। C जैसे कि लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है, तो C बराबर ही लिख देते हैं उसे, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये फिक्स होती है, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब जब चेंज नहीं होती तो इसलिए हमने इसका फिक्स कोई कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट लेटर ले लिया है C। ठीक है बेटा, ऐसे तो ये हो गया। आगे सीखते हैं। अगर मुझसे इसमें कहा जाए बाई का मान निकालो, देखो इसमें तो 2 वेरिएबल हो गए, इसमें बाई का मान निकालना है, तो हमें बाई को यही रोकना है। मैंने कहा था ना, इससे पहले की वीडियो में कहा था ना बेटा, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसे लेफ्ट में ही रखते हैं। ठीक है, इसे यहीं पकड़ रखो। अब जब इसे यहीं पकड़ोगे तो इसके जो क्राउड है उसे दूसरी साइड में भेजना है तुम्हें। अगर प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में। तो देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, काय का होता है प्लस का, तो बाई ऐसे ही, वन ऐसे ही, ये प्लस का है दूसरा साइड जाएगा माइनस का 2x। ये आ गया आंसर, है ना बेटा, आ गया ना। ठीक है, अच्छा अगर मुझसे इसमें ही पूछ लेता 2x + y बराबर 1 में मुझसे पूछता x का, तो कैसे निकालते, तो फिर सिंपल है, इन्हीं की तरह कर लोगे। देखो 2x को यहीं रोको, 1 ऐसे, ये प्लस का y माइनस का इधर भेज दो, x बराबर कितना 1 माइनस का y, और जो 2 है बटे में यहाँ भेज दो, आंसर आ गया ना बेटा, आंसर देखो। ठीक है ना बेटा, इससे आगे की वीडियो में हम क्या बताएंगे, और लॉन्ग समीकरण, फिर 2 वेरिएबल की आएंगे। अभी हमने केवल सिंगल का ही लिया है, ये समीकरण जरूर हमने 2 वेरिएबल की ले ली है। ठीक है बेटा, तो आगे की वीडियो हम सीखते हैं, थोड़ा टाइम करके सीखते हैं, और इनका रिवीजन करते रहना। मैं आपको बता दूं आपको कहाँ से रिवीजन करना है बेटा। जो हमारी प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं ना,
उसकी 7th क्लास की आप मैथ्स की बुक ले लीजिए, ठीक है, बीजगणित वाली में XYZ की गुणा, जोड़ना, घटाना और इस टाइप की समीकरण दे रखी है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा। तो थैंक यू।